एक छोटे पाकिस्तानी गांव में जो हिंदुकुश पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, वहां 10 साल की एक लड़की निम्रा रहती थी। इसके वालिदैन गर्मियों की फसल का काम करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। तालीम और सेहत की मुआवनत देना वालिदैन के लिए मुश्किल थी। उनके पास जिंदगी के गुजारने के लिए भी कुछ खास नहीं था। उनकी मुश्किलात के बुनियाद पर उन्होंने अपनी बेटी निम्रा को काम के लिए एक अमीर कारोबारी आदमी हसन साहिब के घर भेज दिया। हसन साहिब, जो एक सखी आदमी थे जो किसी का दिल नहीं टूटने देते थे, निम्रा के लिए काम के साथ साथ उसकी तालीम की कोशिश की। ताहम इनके ख्वाबों को उनकी बीवी जुलेखा ने नेकी से नहीं देखा। जुलेखा ने निम्रा के साथ बुरा सलूक किया और इस तरह निम्रा की जिंदगी इस अमीर घर में बहुत तंग हो गई। निम्रा ने मिस्कीनी के बीच में अपने काम को जारी रखा। वो मेहनत से अपना काम सही तरीके से पूरा करते थे। इसका कमरा घर के बड़े बाग के करीब था, मगर हर रात निम्रा के लिए धड़कनी रात थी, अकेलापन और अलहदा। कुत्तों की भूनकुट्टी, दूर की आवाजें इसकी रात को खौफ से भर देती थी और नींद अक्सर नहीं थी। निम्रा ने हसन साहिब के घर में 5 साल तक काम किया। एक दिन मुसल्ला चोर घर में डाके के लिए आए और वो उनकी दौलत लौटने के लिए आए थे। हसन साहिब ने अपने घर को बचाने की कोशिश की, मगर अफसोस की बात है कि उनकी जिंदगी बच ना सके। इन्हें गोली लग गई, उनकी मौत हो गई। ये वाकया खानदान को तबाह कर गया। जुलेखा ने अपनी नफरत के शोले में निम्रा को चोरों के साथ शामिल होने का इल्जाम लगाया और पुलिस ने इस बेबुनियाद इल्जाम पर निम्रा और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जो एक दर्दनाक और तवील तहकीकात के तहत तशद्दुद की गिरफ्त में रहे। निम्रा के दिन और रात जेल में गुजरते, जबकि हसन साहिब की मौत के गम में रोते रहते थे। निम्रा के वालिद को जेल में दिल का दौरा पड़ा और नतीजे में उनका दिल धड़कने से रुक गया। निम्रा, अब 20 साल की जवान लड़की, आखिरकार रिहाई पा पाई, मगर उसकी गांव वालों इसके लिए वापसी बहुत खराब थी। उन्हें एक बदनाम लड़की के तौर पर तशहीर दी गई। उनके मां ने अपनी कमजोर सेहत की बना पर उनकी हिमायत की। जेल से वापस आने के बाद निम्रा की जिंदगी गांव में कुछ नहीं रही। उसने फैसला किया कि वो बगैर किसी को बताए गांव छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बेहतर जगह तलाश करे। इसने सिर्फ अपनी माँ से जाने की बात की। इसने अपनी माँ को बताया कि वो अपनी दोस्त के पास जा रही है बेहतरीन नौकरी के लिए, और अपनी माँ से दरख्वास्त की कि वो खामोश रहे और अपने भाइयों को अपनी गांव से रवाना होने के बारे में नहीं बताएं। कराची में गांव की तनकीद से दूर निम्रा ने नई जिंदगी की तरफ कदम रखा। उन्होंने एक औरतों के हुकूक पर काम करने वाली NGO से मदद हासिल की। निम्रा ने एक मशहूर वकील नीलम खान के घर में काम पाने की कोशिश की। निम्रा ने अपनी मेहनत से नीलम खान के दिल को जीत लिया। निम्रा के भाइयों को पुलिस और गांव की लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। वो महसूस करते थे कि निम्रा ने किसी मर्द के साथ किसी किस्म का ताल्लुक बनाया हुआ है, और उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया कि वो निम्रा को गांव लेकर आएं, और अगर वो वाकई मर्द के साथ किसी किस्म की शादी या ताल्लुक में हैं, तो वो उनको कत्ल कर देंगे। वहां कराची में वकील नीलम खान ने निम्रा को सिर्फ सफाई करने वाली के तौर पर नहीं रखा, बल्कि उनकी अज़्म को पहचाना, जिससे जल्द ही निम्रा को एक असिस्टेंट बना दिया गया। निम्रा ने अपनी नई करियर की राह में अज़्म से काम किया, नीलम खान के साथ अदालतों में शिरकत की। ये वो दिन थे जब उसने खुद को सोचा भी नहीं था और वो अपने काम में मसरूफ थी। निम्रा के भाइयों ने इसे तलाश करने का फैसला किया और उन्होंने निम्रा को कराची के करीब के इलाके में तलाश किया। जब वो निम्रा को कराची के करीबी अदालत के में पाए, जब इन लोगों ने निम्रा को अदालत में देखा तो वहां निम्रा एक ड्राइवर के साथ गाड़ी के पास नीलम खान का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को लगा कि ये बंदा, जो कि असल में सिर्फ एक ड्राइवर था, निम्रा का होने वाला शौहर है
और वो लोग यहाँ निकाह के लिए अदालत में आए हैं तो उनका गुस्सा भर गया। उन्होंने निम्रा और नीलम खान के ड्राइवर पर फायर कर दिया। एक गोली निम्रा के सर में लगी और निम्रा वहाँ तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारी हो गई। आखिरकार निम्रा ने हमेशा के लिए सुकून हासिल कर लिया। यह निम्रा की मेहनत और दुख भरी जिंदगी का इख्तिताम था। निम्रा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसाफ का कोई भी निज़ाम बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो तो हमें इसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, चाहे हमें अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़े या ना देनी पड़े। निम्रा ने दिखाया कि इंसाफ और इंसानी हुकूक की पासबानी के लिए लड़ना और जिदोजहद करना कितना अहम है। इसने अपनी मुश्किलात और अज़ियतों का सामना करते हुए साबित कदमी की अहमियत को उजागर किया। इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा इंसाफ की राह में खड़े रहना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े।